हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक जो लेबर वेलफेयर यहाँ दिया हुआ है उसको डिस्क्राइब करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लेबर वेलफेयर की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था और इसके ऑब्जेक्टिव को भी हमने यहाँ पर देखा था। इस टॉपिक में हम देखेंगे यहाँ पर अब आगे कि लेबर वेलफेयर के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लेबर वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, अब हम देखेंगे इसके टाइप्स कौन कौन से दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं लेबर वेलफेयर क्या होता है ये बताती हूँ। लेबर वेलफेयर को हम हिंदी में बोलते हैं श्रम कल्याण। अब जो लेबर वेलफेयर है, लेबर वेलफेयर यहाँ पर मतलब किसी भी वर्कर को या जो लेबर है, लेबर को यहाँ पर जो कहना चाहिए कि जो उनकी वर्किंग कंडीशंस रहती है, वर्किंग आवर्स रहते हैं, जो उनका कंफर्ट जोन है, सेफ्टी है, हेल्थ है या जो भी अदर फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कहा जाता है लेबर वेलफेयर। इसके डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। Labor welfare is all those facilities, services and benefits which are provided by an organization for the physical, mental and social welfare of the workers so that their standard of living and working capacity can be improved. It means यहाँ पर जो लेबर वेलफेयर है, लेबर वेलफेयर क्या है, वे सभी फैसिलिटी है, सर्विसेज है और बेनिफिट्स है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर वर्कर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे जो मतलब फिजिकल वेलफेयर है, मेंटल वेलफेयर है और सोशल वेलफेयर है, तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो वर्कर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है उसे कहा जाता है लेबर वेलफेयर। ठीक है, और ये क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है? सो दैट देयर मतलब ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जो वर्कर का जीवन स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो वर्कर का जीवन स्तर है, एंड वर्किंग कैपेसिटी मतलब जो उनके काम करने की क्षमता है, कार्य करने की मतलब वर्क कैपेसिटी जो है उनकी, वो यहाँ पर इम्प्रूव हो। इसीलिए यहाँ पर लेबर वेलफेयर एक लेबर को प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, लेबर वेलफेयर क्या है? लेबर वेलफेयर वो सभी फैसिलिटीज़ है, सर्विसेज है और बेनिफिट्स है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वर्कर को यहाँ पर फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करवाया जाता है, उसे लेबर वेलफेयर कहा जाता है। और ये क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है? ताकि यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए जो वर्कर है, वर्कर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब उनके जीवन स्तर में इम्प्रूवमेंट आ सके, वर्किंग कैपेसिटी भी यहाँ पर उसकी इम्प्रूव हो, इसीलिए लेबर वेलफेयर प्रोवाइड करवाया जाता है। अब हम देखेंगे इसके टाइप्स को। ठीक है, इसके टाइप्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है हमारा यहाँ पर स्टेटरी वेलफेयर, सेकंड है वॉलेंटरी वेलफेयर, थर्ड है हमारा यहाँ पर म्यूचुअल वेलफेयर, फोर्थ हमारा है यहाँ पर इंट्राम्यूरल वेलफेयर और लास्ट हमारा है यहाँ पर एक्स्ट्राम्यूरल वेलफेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर कि स्टेटरी वेलफेयर क्या होता है। सॉरी, देखो स्टेटरी वेलफेयर में यहाँ पर जैसे जो फैक्ट्री में या कहना चाहिए कि फैक्ट्री में जो लॉ बनाए गए हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जो लॉ बनाए गए हैं, तो उस फैक्ट्री को उस लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेटरी वेलफेयर एक एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर कौन कौन से ऐसे वेलफेयर है जो एम्प्लॉय के लिए डिसाइड किए गए हैं, तो जैसे यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स मतलब एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी इक्विपमेंट देना जरूरी है। एम्प्लॉय की सेफ्टी रहेगी तभी वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। फर्स्ट एड बॉक्स, अगर किसी एम्प्लॉय को मान लो कभी कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो यहाँ पर उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना जरूरी है, प्राथमिक उपचार देना जरूरी है। फिर उसके बाद में है क्लीन वाटर मतलब यहाँ पर उनको पीने का शुद्ध स्वच्छ पानी देना जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद में है टॉयलेट की फैसिलिटी और कैंटीन की फैसिलिटी। लेकिन जो ये कैंटीन की फैसिलिटी है ना, ये सभी मतलब कहना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या फैक्ट्री है वहाँ पॉसिबल नहीं है। ये कहीं कहीं जो मतलब कहना चाहिए कि कुछ कैंटीन में ये रूल्स फॉलो होता है। जैसे मान लो कि एक कैंटीन है, उस कैंटीन में 300 लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो मतलब गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि जिस कैंटीन में 300 लोग अगर खाना खा रहे हैं तो उस मतलब फैक्ट्री में कैंटीन बनाई जाएगी। ठीक है, मतलब कहना चाहिए लेबर के लिए। ठीक, और जैसे मान लो कि किसी फैक्ट्री में अगर 300 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। लेकिन किसी फैक्ट्री में अगर 300 लोग काम कर रहे हैं
तो उन 300 लोगों के लिए यहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कैंटीन की फैसिलिटी है ना, ये सब फैक्ट्रीज में ही अवेलेबल होती है या यहाँ पर ये इंक्लूड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटरी वेलफेयर था, स्टेटरी वेलफेयर में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पर कौन कौन से वेलफेयर वर्कर के लिए डिसाइड किए थे। तो वर्कर को सेफ्टी इक्विपमेंट्स देना, जैसे यहाँ पर उनको सेफ्टी जैकेट देना, शूज़ देना, ग्लव्स देना, मास्क देना, हेलमेट देना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना। मशीनों में सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगवाना, अगर जैसे कोई मशीन अगर कटिंग का काम कर रही है तो उससे वर्कर का हाथ कट सकता है, तो उसमें सेफ्टी गार्ड लगाना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाई है कि सेफ्टी का ध्यान रखना ही चाहिए। फिर फर्स्ट एड यहाँ पर जैसे प्राथमिक उपचार देना, फिर क्लीन वाटर फैसिलिटी, टॉयलेट फैसिलिटी एंड कैंटीन की फैसिलिटी कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्रीज में अवेलेबल है। ठीक, तो ये था हमारा स्टेटरी वेलफेयर। सेकंड है हमारा यहाँ पर वॉलेंटरी वेलफेयर, मतलब जो स्वैच्छिक स्वयं की इच्छा से अगर कोई कंपनी या फैक्ट्री अगर ये फैसिलिटीज़ या वेलफेयर अगर एम्प्लॉय को देना चाहती है तो वो दे सकती है। इसके लिए यहाँ पर कोई गवर्नमेंट ने लॉ नहीं बनाए हैं कि आपको ये फैसिलिटी एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा। ये कंपनी या फैक्ट्री अपनी मर्जी से एम्प्लॉय को देती है, उसे कहा जाता है वॉलेंटरी वेलफेयर। ठीक, अब यहाँ पर जो वॉलेंटरी वेलफेयर में इंक्लूड है जैसे बस या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय के लिए, बोनस देना एम्प्लॉय को, रिक्रिएशन रूम में क्या होता है, जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अगर इंटरटेनमेंट करना है या फिर जैसे रिलैक्स करना है, टीवी देखना है फ्री टाइम में, या फिर जैसे कोई स्पोर्ट्स मतलब कोई गेम खेलना है, तो अगर उसको कोई भी एक्टिविटी अगर करनी है तो उसके लिए रिक्रिएशन रूम प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, फिर मेडिकल कैंप और साथ में यहाँ पर इंश्योरेंस फैसिलिटी। तो ये देखो, ये जो फैसिलिटी हर ऑर्गेनाइजेशन में या हर कंपनी में, फैक्ट्री में बस की फैसिलिटी नहीं होती है, बोनस की फैसिलिटी भी हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है। रिक्रिएशन रूम, मेडिकल कैंप और इंश्योरेंस की फैसिलिटी, मतलब जो कंपनी है, कंपनी अपने यहाँ के हर एक एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नहीं करवाती है। ये कुछ कुछ कंपनी में जिसको लगता है, जिस कंपनी को लगता है वही कंपनी देती है। तो ये स्वयं की इच्छा से जो कंपनी यहाँ पर फैसिलिटी देती है उसे कहा जाता है वॉलेंटरी वेलफेयर। ठीक, फिर उसके बाद में थर्ड हमारा है यहाँ पर म्यूचुअल वेलफेयर। म्यूचुअल वेलफेयर में यहाँ पर जैसे कहना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट या जो सहकारी या सामूहिक कल्याण के लिए मतलब ये बनाया गया है, इसमें आता है कोऑपरेटिव शॉप। अब यहाँ पर जो कोऑपरेटिव शॉप है इसमें क्या होता है, इसमें जैसे जो एम्प्लॉय है ये एम्प्लॉय के थ्रू चलाया जाता है। इसमें जो ज़रूरी सामान होता है या ज़रूरत का जो सामान होता है वो कम रेट में मिल जाता है और इसको एम्प्लॉय के थ्रू ही चलाया जाता है, इसे कहा जाता है कोऑपरेटिव शॉप। ठीक है, फिर उसके बाद में है क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट सोसाइटी में क्या होता है, इसमें जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर कम ब्याज पर लोन मिल जाता है, मतलब कम परसेंट पर यहाँ पर लोन मिल जाता है एम्प्लॉय को, उसे कहते हैं क्रेडिट सोसाइटी। लेबर क्लब, यहाँ पर क्या होता है, लेबर क्लब में जैसे किसी एम्प्लॉय को अगर इंटरटेनमेंट करना है, मीटिंग करना है, कोई कल्चरल प्रोग्राम करवाने हैं, सोशल एक्टिविटी करना है, और इससे क्या होता है जो एम्प्लॉय है उसका मॉरल और म्यूचुअल कोऑपरेशन भी इंक्रीज होता है, उसे कहा जाता है लेबर क्लब। ठीक, उसके बाद में है जैसे किसी सोसाइटी में होता है ना सोसाइटी क्लब, मतलब वहाँ पर सोसाइटी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ रखी होती है, उस क्लब में सारे मेंबर्स मिल करके मीटिंग करते हैं। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर लेबर क्लब होता है जहाँ पर सारे लेबर्स मिल करके मीटिंग कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम करवाना है, कोई सोशल एक्टिविटीज़ करना है, इंटरटेनमेंट करना है, तो उसे लेबर क्लब कहते हैं। फिर है सेविंग फंड। अब सेविंग फंड में क्या होता है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय यहाँ पर अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से लोन ले सकते हैं, मतलब पैसा अपना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है म्यूचुअल वेलफेयर के अंडर में। फिर उसके बाद में है इंट्राम्यूरल वेलफेयर। अब यहाँ पर ये जो वेलफेयर है, ये वेलफेयर, ये जो मतलब फैसिलिटी ये इनसाइड द वर्क प्लेस, मतलब जो वर्क प्लेस है, मतलब जो कंपनी है या फैक्ट्री है उसके अंदर प्रोवाइड होने वाली फैसिलिटी है, उसे कहा जाता है इंट्राम्यूरल वेलफेयर, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर मिलने वाली फैसिलिटी। तब एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर जो फैसिलिटी मिलती है वो कौन सी हो सकती है, तो जैसे प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था कि क्लीन वाटर, वैसे ही यहाँ पर प्योर ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट की फैसिलिटी, कैंटीन की फैसिलिटी, कंफर्ट रूम, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटी है एक
ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के अंदर ही प्रोवाइड होती है, तो इसे कहा जाता है इंट्राम्यूरल वेलफेयर। ठीक, फिर उसके बाद में है हमारा एक्स्ट्राम्यूरल वेलफेयर। तो ये जो वेलफेयर या फैसिलिटी है वो होती है आउटसाइड द वर्क प्लेस। ठीक है, आउटसाइड द वर्क प्लेस मतलब वर्क प्लेस के बाहर जो फैसिलिटी मिलती है उसे कहा जाता है इंट्राम्यूरल वेलफेयर। ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा हाउसिंग फैसिलिटी। जैसे हाउस रेंट अलायंस, डियरनेस अलायंस में मैंने आपको पढ़ाई थी, हाउस रेंट अलायंस मिलता है या हाउसिंग फैसिलिटी जो मिलती है। हेल्प इन स्कूल, जैसे चाइल्ड एजुकेशन फैसिलिटी जो मिलती है, अगर किसी एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं तो चाइल्ड एजुकेशन की फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल असिस्टेंस, जैसे फैमिली को भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, अगर फैमिली में किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए कंपनी यहाँ पर कंपनी पैसे देती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। तो ये हो गया हॉस्पिटल असिस्टेंस हो गया। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम, फिर उसके बाद में है स्पोर्टिंग इवेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर एक्स्ट्राम्यूरल वेलफेयर, जो क्या होता है वर्क प्लेस मतलब कंपनी या फैक्ट्री के बाहर मिलने वाली फैसिलिटी है। इंट्राम्यूरल वेलफेयर में क्या है, जो कंपनी के अंदर फैसिलिटी मिलती है। जैसे आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, तो आपको भी अपने ऑफिस में, कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी जो फैसिलिटी मिल रही होगी उसी को कहा जाता है इंट्राम्यूरल वेलफेयर। ठीक, फिर उसके बाद में है म्यूचुअल वेलफेयर। इसमें जैसे यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने अपनी फैसिलिटी के लिए जैसे एक शॉप खोल लिया जहाँ पर ज़रूरत की सामान कम रेट में मिल रही है, क्रेडिट सोसाइटी में उन्हें कम रेट पर कम ब्याज में मतलब लोन मिल जाता है। लेबर क्लब में जैसे वो लोग यहाँ पर बैठ के इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, कोई सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं। सेविंग फंड में वो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर निकाल देते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर वॉलेंटरी में स्वयं की इच्छा से जो कंपनी फैसिलिटी देती है। फिर उसके बाद में है स्टेटरी वेलफेयर में, यहाँ पर ये गवर्नमेंट के थ्रू लॉ बनाए गए हैं और ये फैसिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में देना जरूरी है, देना ही पड़ेगा, उसे कहा जाता है स्टेटरी वेलफेयर। ठीक, तो ये था हमारा आज का 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक लेबर वेलफेयर, जिसकी डेफिनेशन देखें, इसके ऑब्जेक्टिव को भी हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब किए और इस वीडियो में हमने इसके टाइप्स को भी 1 by 1 करके डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।